नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सल्तनत काल के नेक्स्ट वंश तुगलक वंश के बारे में। अभी तक इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे बात की थी गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। यह है सल्तनत काल का तीसरा वंश जिसका नाम है तुगलक वंश। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है तुगलक वंश। इसका जो कालखंड है तुगलक वंश का वो 1320 से लेकर 1414 तक माना गया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो तुगलक वंश है, दिल्ली सल्तनत के जो पाँच वंश हुए हैं उन सब में सबसे अधिक शासन करने वाला वंश है। यानी कि सबसे अधिक जो शासनकाल है वो इसी वंश का है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। सबसे पहले शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें इस वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो कालखंड था वो 1320 से लेकर 1324 तक था। इनकी उपाधि की अगर बात करें तो गाजी की उपाधि जो है इन्होंने धारण की, जिसका नाम था, यानी कि गाजी का जो अर्थ था वो था काफिरों का घातक। आप देख सकते हैं, काफिरों का घातक। पहली बार सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण इन्होंने कराया, यानी कि जो सबसे प्रथम नहरों का जो निर्माण कराया वो इन्होंने ही कराया, गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार निर्धनों की सहायता का जो आयोजन किया, यानी कि एक तरह से जो निर्धन लोग थे उनकी सहायता करने के लिए जो एक जो है सभा या सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें जो है इन्होंने पहली बार किया। तुगलकाबाद नामक नगर इन्होंने बसाया और स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया। ये देखिए, स्वयं अपने मकबरे का निर्माण किया। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करने वाले शासक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं जो इनके दूसरे शासक हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के। इनका जो कालखंड है वो 1324 से लेकर 1351 तक है। इनकी उपाधि की अगर बात करें तो जिले इलाहा और उलुग खां इनकी उपाधियां थीं। प्रथम सुल्तान जिसने योग्यता आधारित पद दिया, यानी कि जो पदों की जो नियुक्ति करता था ये करते थे वो योग्यता के आधार पर करते थे। अब तक होता क्या था कि इससे पहले जो भी शासक हुए हैं वो अपनी जान पहचान वाले या अपने खास किसी को जो है किसी भी पद पर नियुक्त कर देते थे या किसी परिवार वाले को नियुक्त कर देते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत की कि हम उस पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि किसी योग्य होगा, यानी कि जिसके पास कोई स्पेशल स्किल होगी। इन्होंने होली त्यौहार में भाग लेने वाला जो है इन्हें प्रथम शासक कहा जाता है। इसके अलावा किसी ने भी होली के त्यौहार में जो है सल्तनत काल में भाग नहीं लिया। इन्होंने कुछ सुधार किए हैं, जैसे कि दोआब में राजस्व वृद्धि में सुधार किया है, राजधानी परिवर्तन किया, यानी कि एक जगह से राजधानी बदल दूसरी जगह ले जाना, जिसके जो विभिन्न उद्देश्य थे जिससे कि इनके शासन को, इनके राज्यों को लाभ हो। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया। ये था इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बात करते हैं अगले शासक के बारे में, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक इनका शासनकाल रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें इनके बारे में तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। जजिया एक प्रकार का कर था जो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी लागू किया, जो है कि गैर इस्लामिक कर था। सिंचाई कर हब ए शर्ब जिसे कहा जाता था, ये लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि सिंचाई पर कर लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राज्य की आमदनी का लेखा जोखा तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान इन्हें माना जाता है। बड़े पैमाने पर इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि प्रथम जो शासक थे नहरों का निर्माण कराने वाले वो इसी वंश के थे, जिनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण कराया। एक विभाग की स्थापना की इन्होंने, दास विभाग की, जिसे दीवाने बंदगान कहा गया है। उसमें दासों का जो है बंदोबस्त किया जाता था, किस प्रकार उनको जो है खाना वाना या इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको जो है दी जाएं, यानी कि उनकी जो है ख्याल रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एक विभाग इन्होंने जो है बनाया, क्योंकि ये दासों के प्रति बहुत ही उदार थे। एक विभाग बनाया इन्होंने दीवाने खैरात, जिसे दान विभाग के नाम से जाना जाता है। उसमें दान दिया करते थे, उसका लेखा जोखा उसमें रखा जाता था। दीवाने इस्तिहाक एक प्रकार का इन्होंने विभाग बनाया, जिसे पेंशन विभाग के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने एक रोजगार दफ्तर बनाया
जैसे कि आज के समय पर देखते होंगे आप, सेवा नियोजन कार्यालय हैं जो रोजगार दफ्तर इत्यादि के नाम से बनाया, कि रोजगार देने के लिए एक विभाग इन्होंने जो है बनाया। इन्होंने विभिन्न जगहों पर या विभिन्न शहरों की जो है स्थापना की है, जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर इत्यादि इन्होंने जो है नगर बसाए। ये थी तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वंश के बारे में, जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश का जो कालखंड है वो 1414 से लेकर 1451 तक माना गया है। इसके महत्वपूर्ण शासक हुए एक खिज्र खान। खिज्र खान का जो कालखंड है वो 1414 से 1421 तक रहा है। देख सकते हैं आप, इनका जो कालखंड है, इनका जो शासनकाल है वो इतना बड़ा नहीं रहा है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी इनके बारे में इतनी नहीं दी गई है। उपाधि की अगर बात करें तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी रैयत आला के नाम से। नेक्स्ट और अंतिम वंश है इनका लोधी वंश। इनका जो कालखंड रहा है 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। अंतिम वंश भी है ये दिल्ली सल्तनत का। प्रथम अफगान राज्य, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अभी तक 4 वंश थे वो तुर्क थे, ये थे अफगानी, ये तो प्रथम अफगान राज्य भी इन्हें कहा जाता था। इसके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं बहलोल लोधी। 1451 से लेकर के 1489 तक इनका जो है कालखंड रहा है, शासनकाल रहा है। लोधी वंश का जो है इन्हें संस्थापक कहा जाता है, बहलोल लोधी को। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शासन किया है। मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक सल्तनत काल में सबसे अधिक शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश, और सल्तनत काल के शासकों में सबसे ज़्यादा जो शासन किया है शासकों में वो है, उनका नाम है बहलोल लोधी। इन्होंने भारत में गुम्बद प्रस्तुत किया। गुम्बद का मतलब क्या है, आपने देखा होगा गुरुद्वारों पे, मस्जिद पे इत्यादि पे जो ऊपर गोल गोल बना होता है उसे गुम्बद कहते हैं। तो इन्होंने भारत में उसको प्रस्तुत किया, इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले जो है इन्होंने ही इसको बनवाया, और जिसके बाद जो है वो प्रथा प्रचलित हुई और बाद में अन्य शासकों ने भी गुम्बद का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये थी जो है सल्तनत काल के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी। और अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है जानकारी देंगे। तो आपको ये दिल्ली सल्तनत की वीडियो कैसी लगी और आप इसके माध्यम से कितनी जो है लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले भी अन्य वीडियो में आपको बताते रहेंगे, तो आपको परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।